भारत ज्ञानाकाश रवि श्रीदेवी यश चंद वंदे श्रद्धा भक्तियुता में ही आनंद कंद जनकवती की गोद में खेला ऐसा लाल जिनकी अमृत वाणी से दुनिया भया निहाल। पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटिशः नमन। उपस्थित साधक गौरंग सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य की देह मिलती है। यह शरीर देवताओं को भी पाना दुर्लभ है, कठिन है। भगवान श्री राम कहते हैं, यह केवल मैं ही नहीं कहता, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी ग्रंथों में इनकी चर्चा है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, यह सार्थक कब होता है? क्योंकि बड़े भाग पाइए सत्संग का। सत्संग में ज्ञान ध्यान की बात रखवाई जाती है। गुरु नाम है ज्ञान का। हमारे अंदर में जब ज्ञान का सृजन हो जाता है, संत सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा उठती है। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहूं वेदहूं बरभागी। गुरु के चरणों में श्रद्धा हो गई, समर्पण की भावना हो गई, तो गुरु से आचार्य से दीक्षा लेके भजन करना प्रारंभ कर दिया जाता है। तो दलम मोहतम सोसु प्रकाशो बड़े भाग आवई जासु। अर्थात मनुष्य की देह जीव को 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मिलती है। जैसा कि अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर तेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानियों, अंडज जिसका जन्म अंडा से होता है, पिंडज जिसका जन्म पेट से होता है, गर्भ से होता है, जैसे पशु और मानव। उष्मज जिसका जन्म गर्मी से होता है, वाष्प से होता है, जैसे डिबिया, खटमल, मच्छर, कीड़े इत्यादि। अंकुरज जो अंकुरित होता है, मिट्टी को फाड़ कर निकलता है, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़ इत्यादि। इस 4 खानियों में अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 84 लाख प्रकार किस्म की देह है। 30 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाई, 10 लाख पंछी गण समुदायी, 20 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख वानर समुदायी। कुल 84 लाख योनियां हुई। इस 84 लाख योनियों में जीव काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रहकर सदा भटकता फिरता है। जब बहुत दिनों तक भटकता है, बहुत दुख होता है, परमात्मा को दया आती है। कबहुँ करे करुणा नर देहि, कभी कृपा करके प्रभु परमात्मा जीव को मनुष्य की देह प्रदान करते हैं। भक्ति करने के लिए, संसार सागर से पार उतरने के लिए। गुरु महाराज की वाणी में आया है, पशु पक्षी में आदि
न जाने हम लोग कितने बार भ्रमण कर चुके। प्रभु परमात्मा मनुष्य की देह प्रदान किए। संत कबीर साहब जी महाराज की वाणी में आया है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह नहीं बारंबार, तुरबत जो पत्ता झरे, बड़ी न लागेगा। तो मनुष्य की देह प्राणी को बार बार नहीं मिलती है। इस प्रकार के वृक्ष के पत्ते झड़ जाने पर पुनः डाल पर नहीं लगता। भगवान श्री राम तो मन में बात आई, यहाँ तो हमारी प्रजा सुख चैन से रह रही है, मांग ही बारी दे जला रामचंद्र के राज, सुख चैन से रह रही है प्रजा। आखिर एक दिन शरीर छोड़ेगा, शरीर छोड़ने के बाद हमारी प्रजा जहाँ जाएगी वहाँ भी सुख शांति से रहे। इसी हेतु भगवान श्री राम एक सभा बुलाते और सभासदों के बीच में भूमिका के रूप में कहते हैं, सुनहो सकल पुर जन मम गाने, कहउन कछु ममता और आने, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहो करहु जो तुम्हें सुहाई। हे प्रजागण, मेरी वाणी को सुनिए। मैं अनीति की बात नहीं कहता और ममता ग्रस्त हो गए नहीं कहता और प्रभुता में आकर भी नहीं कहता। मैं राजा हूँ, जो कहूँगा आप लोगों को करना ही पड़ेगा, सो बात भी नहीं है। जो अनित मैं भागो भाई, अगर मैं अनीति की बात कहने लग जाऊं आप लोग मुझे रोक दीजिएगा, मैं अपनी वाणी को मुक्त कर दूंगा, बंद कर दूंगा। सुनहु करहु जो तुम्हारी सुहाई, मेरी वाणी को सुनिए और वही कीजिएगा जो आप लोगों को अच्छा लगे। भगवान श्री राम बहुत सारी बातों को बताते हुए कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। हे भाई, मनुष्य की देह को पाने का औचित्य नहीं है, हम इसे विषय वासना में लगा दे, खपा दे, गवा दे। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंध दुखदायी। अगर स्वर्ग भी मिल जाए वह भी दुखदायी होता है। जब तक पुण्य रहता है तब तक हम स्वर्ग में रह सकते हैं, वो खून छीन हो जाने पर फिर हमें जीवन में आकर दुख भोगना पड़ेगा। करोड़ों की संपत्ति है, पहाड़ के समान धन संग्रह किया हुआ है, पर बैठ के खाएंगे एक दिन खत्म हो जाएगा। स्वर्ग में केवल भोग मिलता है, वह संचय नहीं होता। मनुष्य देह की उपमा लोहे से दिया गया है और देव शरीर की उपमा चांदी से। लोहे के बनस्पत चांदी की अधिक वैल्यू है, चमक भी अधिक है, लेकिन चांदी को अगर पारसमणि पत्थर से हटा दिया जाए कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर सोना लोहा को हटा दिया जाए तो क्या होगा? एक लोहा पूजा घर राखत, एक घर बधिक पड़े, यह दुविधा पार नहीं जाने कंचन दो खरे। चाहे पूजा घर का लोहा हो, चाहे कसाई घर का लोहा हो, पारसमणि पत्थर से सटाए जाने पर वह सोना बन जाता। अगर हम चांदी को सटाते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब क्या हो गया? मनुष्य भक्ति करके देवता से बहुत ऊपर उठ सकते हैं, देवता से बहुत ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन देवता की शक्ति जो है वह सीमित शक्ति है, वह चांदी के तुल्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मनुष्य की देह जो है लोहा के तुल्य है, अगर सट गया पारसमणि पत्थर से बन गया सोना, तब समीकरण मिलाइए